अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर रियाज साहब, एजुकेशन वाले, या जिनके 37 यानी कि 37 स्कूल के कैंपस हैं। 7,000 से ज़्यादा स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, शुरू किया इंतहाई छोटे लेवल से और अब माशाल्लाह कम अरसे के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों और कैसे, कुछ ऐसी गुर की और राज की बातें ख़ास तौर पे स्कूलिंग के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में इस स्कूल के अंदर एक नया सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया गया है जो कि अभी तक आपके ख्याल में भी नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये बिज़नेस कैसा है, किन लोगों को करना चाहिए, किस इलाके में करना चाहिए, कितना इसमें पोटेंशियल है और इन्होंने ये बिज़नेस क्यों सिलेक्ट किया, अब रिजल्ट्स क्या हैं। डायरेक्ट उमर रियाज भाई से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, एहसान। पहले तो ये बताएं स्कूल कैसे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये बताएं कि इस टाइम कितने कैंपस हैं आपके। अप्रोक्सीमेटली 37 कैंपस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 37 कैंपसेस हैं। जी, और तादाद कितनी है बच्चों की। तादाद अप्रोक्सीमेटली 7000 है। 37 कैंपस में तकरीबन 7000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं 7,000 के करीब बच्चे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास हैं। जी। माशाल्लाह। और कितने अरसे में इतनी कामयाबी पाई आपने। ये इरफान भाई स्टार्ट मैंने लिया था 20 साल पहले, एक बच्चे से स्टार्ट हुआ। उम्र तो और छोटी सी लगती है आपकी। जी, मैं वो 19 साल की एज में स्टार्ट हुआ था मैं। यानी 39 हो गए हो फिर। अब मैं 38 का हूँ। अच्छा अच्छा। 19 साल की एज में पहला स्टेप लिया एक बच्चे से, हम्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती गई। और ये जो 37 कैंपस बनने की स्टोरी है पिछले 5 साल में हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 साल रगड़ा खाया है, नेचर को पे किया है, काम किया है, खुद पे काम किया है, हम्म। चीज़ें सीखी हैं। हम्म। 37 का सफ़र पिछले 5 साल में तय हुआ, 5 से 6 साल में। बिल्कुल ठीक है। और आपने इतने बिजनेसेस हैं, स्कूलिंग का भी तो अब तो बिजनेसेस है, इसको जी, बिजनेस क्यों बनाया। ये देखिए एक इरफान बात होती है आपके पैशन की बिना। अब मैं स्टार्ट इसे इसे हुआ था, मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर एक एनर्जी है, पोटेंशियल है, मुझे अपनी बात दूसरे को समझाना आती है। स्कूलिंग का तो कॉन्सेप्ट लेके निकला ही नहीं था, मुझे ये समझ आई कि मुझे बात अपनी दूसरे को समझाना आती है। हम्म। वहाँ से मैंने एक बच्चे से स्टार्ट लिया, वो ग्रोथ होती गई, लोगों को साथ मिलाता गया। जब 3 स्टूडेंट, 3 मेरे साथ टीचर मिल गए ना, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। मेरे एक उस्ताद मोहतरम मुझे मिलते हैं, यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है तरक्की का। वो मिलते हैं, कहते बेटा करते क्या हो। मैंने कहा सर ये कुछ कर रहा हूँ। और जब उनको ये पता चला कि 3 क्लास फेलो उन्होंने साथ लगाए हुए हैं आपने, उन्होंने मुझे थपकी दी और पंजाबी में फरमाया पुत्र जा सत्य कह रहे हैं। मैनू खुशी हुई, तू 3 लोगों को शेल्टर देता है, अल्लाह पाक तेनू बहुता देने वाला बनाए। वो मुझे बात ना क्लिक कर गई। मैंने कहा ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है, मैं इनसे दोबारा पूछूंगा। तो वो कुछ अरसे बाद दोबारा उनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर को तशरीफ फरमाएं। कहते पुत्र आप आगे लग के काम कर सकते हैं, मजीद बढ़ाएं, लोगों को साथ मिलाते जाए, जितने लोग फैसिलिटेट होंगे उतना आप ग्रो करेंगे। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि इसको मैं ग्रो कर सकता हूँ, बात भी समझा सकता हूँ, तो इसको कंटिन्यू कर ये दिया जाए। बताएं इसको मैनेज कैसे करते हैं। जी, मैंने जिसके लिए हमारे पास कंप्लीट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। हम्म। ठीक है, हार्ड फॉर्म में भी सॉफ्ट फॉर्म में भी हम्म। पूरी टीम वर्क है, टीम बिल्डिंग की। टीम की बिना आप नहीं कर सकते, टीम ये वर्क होगा, इंटरनल तो मैनेजमेंट गुर सिस्टम बताएं ना, स्ट्रॉन्ग वो होगा। तो ठीक है, वो तो आपका सिस्टम है, गुर सिस्टम ये क्या है, है। सबसे पहला गुर जो मैंने सीखा, मैंने ट्रस्ट करना सीखा। हम्म। कि आप जब तक ये, हमें एक अक्सर लोगों को जब हम इनिशिएटिव लेने वाले हैं, हमें एक बीमारी होती है, माजरा हम्म। के साथ सुनने वालों को अगर बुरा लगे तो, बीमारी क्या होती है कि हमें लगता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं वही बेस्ट है, हमसे हम्म। अच्छा कोई नहीं काम कर सकता है। इस बीमारी का जितनी जल्दी मुमकिन हो इलाज करवा लेना चाहिए। किसी हम्म। अच्छे मेंटोर की सुपरविजन में चले जाएं, कंसल्टेंट हायर कर लें। तो हम्म। मेरे साथ भी एक सीन जब तक था, मैं एक में फंसा हुआ था। फिर जब मेरी पूरा ट्रीटमेंट मैंने करवाया, फिर एक तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। मैंने ट्रस्ट करना सीखा, टीम बनाना सीखी, उनको किस तरह उनको साथ लगा के ग्रोथ होती है, ये मैंने गुर सीखा। ये आगे निकलने का फ़न है। ठीक है। अब जो 37 कैंपस हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पार्टनरशिप पे हैं, वो परसेंटेज पे हैं या कैसे हैं। वो कुछ अपने हमारे कैंपस हैं,
कुछ हमारे पार्टनर्स के हैं, कुछ हमारे दोस्त बाप साथ मिलते हैं हमारे। हमारा मॉडल क्या है, अगर हम मुनासिब समझे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप 2 लाइन में करें जी, explain। हम करते इस तरह है कि जिस तरह रवायती सिस्टम चलता है, कोई 3-4 मिलियन दे के नाम ले लें, काम फिर आपने करना है, हम ये काम नहीं करते। हम हमारे साथ जो मिलने वाले दोस्त हैं, हम उनको कहते हैं 3-4 मिलियन आपने खुद से इन्वेस्ट करना है, अपने हाथ से लगाना है, गाइडलाइन हम देंगे, हम आपके साथ कंधा मिलाए खड़े हैं। आप जब स्टाफ हायर करते जाएं तो फॉर एग्जांपल 10 आपने हायर कर लिए स्टाफ मेंबर, तो आप समझिए 10 को पे नहीं कर रहे, 11 को पे कर रहे हैं। 11वां आप हमारे हेड ऑफिस को पे करते जाए, हमारी टीम आपको पूरा फैसिलिटेट करेगी। हम आपको जीरो से उठा के ऊपर तक लेके जाएंगे, आपके साथ मिल के काम करेंगे। जब आपकी ग्रोथ होगी फिर हमारा शेयर उसमें से निकलता जाएगा, और इस तरह से हम उसको लेके साथ चलते हैं, और वो भी ग्रो करता है, हम भी विन विन पॉलिसी पे हम नाम भी अपनी मर्जी का चलाएगा। नाम जो है वो उनको ऑप्शन देते हैं हम कि आप अपनी मर्जी अपना नाम जो चल रहा है उसको जाने दें, हमें साथ नॉमिनेट कर दें। अगर आप इसको नहीं करते तो अच्छा, अगर इस तरह मैं करूं तो 37 से कैंपस ज्यादा है, ये 37 हमारे अपने नाम पे हैं। हम उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं देते कि आप नाम चेंज करें, अपना नाम कोई भी लगाया हुआ आपने सिस्टम पकड़ लें, हमसे ले लें, हेल्प ले लें, जहां हमारी जरूरत है ले लें। अब वो करते करते एक टाइम आता है वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, भाई सब कुछ करो, नाम भी अपना लगा लो। जब उसको फायदा नजर आ रहा होता है फिर खुद ब खुद हमारे मॉडल पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि परसेंटेज कितनी लेते हैं, जब कितने बच्चों पे और कैसे? परसेंटेज उसमें इरफान भाई बड़ा माइनर है, वो जो रवायती सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कलेक्शन होगी 10% दे दें, 5% दे दें, 8% दे दें, हम माइनर सा उसके ऊपर रखते हैं। माइनर सा कैसे कि हमारे पास स्टेशनरी भी जा रही होती है, उसमें से भी कुछ टर्नओवर आता है, फिर माइनर सा चार्ज करते हैं कि जहाँ पे 10 टीचर रखे हैं ना, आप समझे 11 रख लिए, एक टीचर का हमारे साथ इंगेज कर दें। उससे क्या होगा, जो लोग साथ जुड़े हुए हैं हमारे, उनको बेनिफिट मिलेगा, वो आपके साथ पूरी जो लगन के साथ काम करेंगे। जब वो ग्रो करता है वो खुद ब खुद कहता है यार नहीं ये कम है, बस और बढ़ा दो। वो इस तरह सिस्टम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमें क्यों फील नहीं होता, हम खुद भी साथ जो है ना वो अर्न कर रहे होते हैं हमारे अपने कैंप से। अगर टोटली हम इस फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हो तो फिर इसका मैनेज करना मुश्किल है। सही है, यानी कि बिल्डिंग, जी, टीम सिलेक्शन, स्टाफ selection, हायरिंग, फायरिंग, जी, ए टू जी पूरा सिस्टम उसी का है, पूरा सिस्टम लेकिन उसका है। पीछे से बैकबोन आप, बैकबोन हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे उसको, गाइडलाइन उसमें से देंगे। कुछ ना कुछ परसेंटेज रख जी हाँ, लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपके इदारे का नाम क्या है? हमने मेरे इदारे का नाम मार्चिंग बेल स्कूल्स, एपीएस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गैलेक्सी स्कूल्स, ये 3 फ्रेंचाइज सिस्टम है, तीनों के 37 कैंपसेस हैं। ठीक है, नहीं ये जो मार्चिंग बेल मॉडल है, फिर एपीएस और फिर गैलेक्सी। मार्चिंग बेल तो मैंने माशाल्लाह खुद विजिट की है हाँ जी, और बड़ी खुशी मिली। वो मेरा पहला फ्लोर कैंपस है, और वो मेरा पहला कैंपस है। मैंने स्टार्ट भरा हुआ है। मुझे खुशी होती, वहाँ दोस्त आते हैं मैं उनको वहाँ पे लेके आऊँ, वहीं से मैंने स्टार्ट लिया था। और बाकी कैंप्स उससे बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेंथ वहाँ पे ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे मजा आता है वहाँ पे उसको विजिट करने का, मुझे वहाँ पे चाहत फील होती है, मुझे वहाँ पे अपनाइयत से फील होती है, एक उधर लगन ज्यादा होगी गुजार वहाँ है ना आपने। वहीं से स्टार्ट। मेरी अम्मा वालदा मोहतरमा ने, जब मैं ग्रोथ में स्टडी था अभी, मेरे टीचर्स वगैरह काफ़ी उन्होंने मुझे खींचने की कोशिश की कि बेटा आप कहाँ पे बैठ गए हैं, उठे हमारे साथ आए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अल्लाह जन्नतों में घर करे, मेरी वालदा मोहतरमा बैठी थी, मैं उनसे बोला, मैं कहा अम्मा जी ये ऐसा ऑफर्स आ रही हैं तो मुझे क्या करें, मुझे बताएं मैं जाऊँ क्या करूँ। वो फरमाती हैं बेटा पुत्र जिथे तू जान की कोशिश कर रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं, उत्थे तो होर बड़े मगरमच्छ बैठे। इस एरिया को जरूरत है तुम्हारी, अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है इनको दो कुछ ना कुछ। तो जो मुझे मज़ा वहाँ पे इसलिए आता है, लगन वहाँ से इसलिए है कि मुझे सारी इज्जत ही वहीं से मिली। मैं शुरू ही, मुझे तो वो जानता ही था, अल्हम्दुलिल्लाह अब एक पूरे सर्कल में नाम है। मैं स्टार्ट ही वहीं से हुआ। आपने देखा बाहर कोई नाम नहीं है वहाँ पे स्कूल के, पिछले 7 साल से वहाँ पे नाम नहीं लगा हुआ स्कूल के बाहर। ये बताएं कि मैं स्कूलिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, जी तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई आपको सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हौसला करना है, हौसले से पहले अल्लाह पे यकीन करना है, फिर अपनी ज़ात पे यकीन रखना है, और जो मैंने एक फैक्टर बताया कि एतमाद करना सीखना है। बस मुझे ये चीजें आ गई। अब कुछ और चीजें बताएं। सबसे पहले क्या बिल्डिंग सिलेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, स्टाफ की सिलेक्शन, अकाउंट की मैनेजमेंट, फिर कितने कमरे हों, क्या उसकी इंटरनल थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बिल्डिंग की सिलेक्शन देखें इरफान, इस तरह किसी भी एरिया में आप स्टार्ट हो जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एरिया कौन सा। हर एरिया में जरूरत है लोगों की, अच्छी एजुकेशन और रियल एजुकेशन हर एरिया की, छोटे बड़े की जरूरत है। जहाँ पे आबादी है उसमें कहीं पे बैठ जाएं आप। अब ये दूसरी बात आप पे डिपेंड करती है, आपने मॉन्टेसरी सेक्शन लेके चलना है, प्राइमरी सेक्शन लेके चलना है, मिडिल करना है, हाई करना है, हायर सेकेंडरी करना है।
अभी उसकी अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो कमरों की सिलेक्शन करें, कितना एरिया आपके पास हो, ठीक है, उसके मुताबिक फिर हम स्टाफ की सिलेक्शन करेंगे। जो मॉन्टेसोरी की सिलेक्शन जो है वो स्टाफ की डिफरेंट है, प्राइमरी स्कूल की डिफरेंट है, मिडिल की, हाई की, हायर सेकेंडरी, ये ओके, सारा डिफरेंस है इसके अंदर ना। इस बिजनेस में पैसा किधर है? यानी कि प्योर, अब तो पाकिस्तान में सीधी बात है, बिल्कुल बिजनेस सही, चलता है ये, बिल्कुल हर सही बंदा बिजनेस चलाता है ये। जी। ठीक है, इसमें पैसा किधर है? सबसे ज्यादा मोंटेसरी में है, मिडिल तक है, प्राइमरी तक है, या मैट्रिक में है? मॉन्टेसोरी में, डे मोंटेसरी में केयर है। सेंटर मॉन्टेसोरी में ज्यादा है अच्छा, जी। यानी कि टीचर एक रखे और बच्चे को केयर नहीं, करे। एक भी पूरा एक इरफान भाई सिस्टम है पूरा, है इसके अंदर एक्सपेंस भी ज्यादा है, अच्छा। इसके अंदर इसके टीचर्स भी कॉस्टली हैं, हम्म। जितने के हाई और हायर सेकेंडरी के नहीं उसके ज़्यादा कॉस्टली इनके है। क्योंकि ये देखिए किसी भी, अब मैं सिंपल सी मोटी सी बात समझाता हूँ देसी तरीके से, कोई भी बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होती है ना उसकी बेस पे काम होता है, बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा एक अहम प्रोसीजर है कि जूनियर मॉन्टेसोरी में, जूनियर सेक्शन में बच्चे को आपने लेके चलना है, उसकी बेस बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, एक नेशन बिल्डर की बेस बना रहे हैं आप, एक मुस्तकबिल की बुनियाद बना रहे हैं। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, ज़्यादा टफ है, ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा सेंसिटिव काम है, इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है, इसके अंदर अर्निंग भी ज़्यादा हो, रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होगा अर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है, इतने स्कूल आप चला रहे हैं माशाल्लाह, जी मुत्तफिक है, यही एजुकेशन सिस्टम ठीक है? नो, हम हर साल इसको मॉडिफाई करते हैं, बल्कि हर साल तो अप्लाई करते हैं ना, साल के पीछे हम पूरी R&D हमारी टीम लगी होती है, हम R&D मुसलसल कर रहे होते हैं, नई चीज़ें हर साल हमारा पैटर्न चेंज होता है, हर साल हम पैटर्न चेंज करके बैठे होते हैं और मुसलसल जिद्दत में है। इस साल आपने क्या चेंजिंग की अपने सिस्टम के अंदर? जी हाँ, इस साल जो हमने चेंजेस की, हमारे मार्चिंग बेल में चलता है चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान, जो पिछले हम 7 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसपे 7 डोमेन्स हैं। नंबर 1 पे कुरान और सीरत है, करेक्टर बिल्डिंग है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स है, आइडियोलॉजी है, और 7th हमारी एकेडमिक्स रवायती सिस्टम जो है। अब ये 6 डोमेन्स के ऊपर हमारी बुकलेट्स हैं, ये 6 डोमेन्स के 100 टॉपिक्स हैं हर एक डोमेन के, और 600 टॉपिक्स हैं, 600 बुकलेट्स हैं, पेरेंट्स की, टीचर की, स्टूडेंट्स की। इस साल हमने इसको मॉडिफाई करके इंस्टॉल करने की कोशिश की कि 600 वैल्यू जो है बच्चों से किस तरह रिजल्ट लेती हैं, और इसके साथ हम पिछले 4 माह से जो AI टूल्स हैं, रेहान लवाला साहब की सुपरविजन में उन्होंने कुछ टूल्स हमें बताए, कुछ टेक्निक्स बताई, उसको भी हमने साथ ऐड किया और अच्छा रिजल्ट आया इसमें, और इसको तो मजीद उसमें हम क्या मॉडिफाई ऐड किया करने के। और कैसे कर रहे हैं उसको, रेयान स्कूल सिस्टम उस को पे अपने स्कूल में? उनका जो करिकुलम था हमने उसको मर्ज कर दिया मार्चिंग बेल पे। अभी हम एक कैंपस में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 पीछे पाइपलाइन में और हैं, वोकेशन में ही है, वोकेशन के बाद उन 3 में करेंगे, और अगले साल मेरा प्लान है वो 37 के अंदर सब के अंदर इसको अप्लाई किया जाए, और इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कैनवा है, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, चैट GPT, कॉल एनी, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह, ठीक है, बात समझानी और समझनी, ये पूरे स्किल्स है, इसको हम साथ ऐड कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे कि अब उसको प्रॉपर हमने इसको एक फोकस करके इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये बताएं कि आपके ख्याल में अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं अपने आप को खुद? हाँ जी, हाँ भाई, इरफान भाई बात अच्छी की आपने, अगले 5 साल में, बल्कि मैं अगले 5 मिनट भी नहीं, बीइंग अ मुस्लिम अगर देखा है अगले 5 मिनट का नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस पैटर्न पे चल रहे हैं बफजले खुदा अगले 5 साल में, को उम्मीद है कोई 200-300 कैंपस करके बैठे होंगे विद लेटेस्ट एजुकेशन मोड इंशाल्लाह, और होप्स हो कि यूनिवर्सिटी का मॉडल भी बना के बैठे हों जिसमें प्रॉपर एक इंटरनेशनल लेवल का हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह। वो लोग जो एक इंशाल्लाह। स्कूल बनाते हैं, एक स्कूल बना के बड़े चौड़े हो जाते हैं, मेरे 10 स्कूल है जी, में ये है वो है, और बड़े उड़ते हैं, और या वो लोग जो स्कूल बनाते हैं लेकिन चला नहीं पाते, जी, उन दोनों के लिए क्या मैसेज देंगे? दोनों के लिए मसला भी एक है और मैसेज भी एक है, सोल्यूशन भी एक है हम्म। कि माजरत के साथ हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। मैं एक बड़ी चीज, मेरा इतकरार होता है दोस्तों के साथ, किससे पूछना सना भी कैसे हो, शुक्र है, उल्टा सीधा मुंह करके, ये उल्टा सीधा मुंह करके शुक्र अदा करना मेरे मुताबिक इस चीज़ की दलील है कि आप उस शुक्र से मुतफिक नहीं है। जिस दिन अल्लाह की रबूबियत का इजहार हम दिलो दिमाग से कर लेंगे, उस ज़ात पे यकीन कर लेंगे और ख़ुद पे यकीन कर लेंगे, मैं समझता हूँ आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि बनाने वाले ने एक टैग लगाया है
बनाने वाले ने, खालिक़े कायनात ने इंसान को पैदा फरमा के टैग लगाया अशरफुल मखलूक़ात का। और अशरफ का मतलब ये होता है जो कि कामयाब हो, बुलंद हो, ठीक है ना। जब बनाने वाले ने टैग लगाया अशरफ का, तो फिर हम ही हैं जो पीछे हैं। हमारे अंदर कोई कसब ऐसा, हमारे ही कोई टूल्स कम है, हमारी कोई लर्निंग कम है, हमारे अंदर कुछ कमी है जो हम आगे नहीं ग्रो कर पा रहे, या आगे निकलना तो काम ही कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी विजिट किया, चीज़ें विजिट की, इसके बारे में कोई 2 कमेंट। जी, इसके बारे में जो मेरे पास वो लंबी डिटेल है, लेकिन चूँकि टाइम शॉर्ट है, मैं समझता हूँ कि ये हर किसी की ज़रूरत है। हर अदारे के साथ ये इरफान साइंस वाला का मैसेज जो है वो रिलेट होना चाहिए। हर अदारे के अंदर एक पूरा ये ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो, और मैं समझता हूँ कि इस बंदे को साथ अटैच करें, जो मुझे सुन रहा है, अपने अपने स्कूल में एक एक हाल मुख्तस करें जहाँ पे प्रॉपर अर्निंग का मॉडल बना के बताया जाए। हम फेल ही इस वजह से हैं कि हमने अपनी एजुकेशन को अर्निंग के साथ रिलेट कर दिया। हमें यूँ लगता है कि डिग्री ले लेंगे तो हम कमाई करना शुरू कर देंगे। नथिंग, रॉन्ग, कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। कमाई का मॉडल सेपरेट है, स्टडी का मॉडल सेपरेट है। कभी नहीं ऐसा हो सकता कि हमारी स्टडी हमें पैसा दे दे। पैसा कमाना एक हुनर है, ये कुछ और चीज़ है। तो मैं समझता हूँ जो बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हर एक में इरफान भाई ने जो यहाँ मॉडल डिज़ाइन किया, ये मॉडल होना चाहिए। और वहाँ पे बच्चों को पैसा कमाने का वल सिखाना चाहिए, ताकि वो बच्चे मुआशरे में अपना सर बुलंद करके जो है वो इज्जत के साथ वो अपना को नाम बना सके। डिग्री तालीम शऊर देती है, तरबियत देती है, ना कि पैसा कमाना। पैसा कमाना एक हुनर है, ये सीखने का अमल है, ये हर किसी को शुरू सीखना चाहिए। यहाँ पे आपने क्या मॉडल देखा? यहाँ पे मॉडल ये देखा है कि पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं। ये भाई 1000 से लेके ऊपर तक का मॉडल बना के करना बताते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लोगों में कॉन्फिडेंस डालते हैं। कौन कब कैसे, हम फंसते ही यहाँ पे, कौन करेगा, कौन करवाएगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारे सवाल के जवाब इरफान साइंस वाला के पास है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी कि लोगों को खुद एतमादी दी जा रही है कि आप कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा काम है। अच्छा ये बताएं, बहुत से लोग ना बड़े इस चीज़ में बड़े खुश होते हैं, मैं तो बैरून मुल्क चला जाना है, पढ़ांगा नाल ही बाहर चला जाऊंगा, लाखों करोड़ों कमाऊंगा, पता नहीं क्या कुछ कर लूंगा। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दें? जी, मेरा एक बेहतरीन मैसेज है उन लोगों के लिए भी, और मेरे खास दोस्तों के लिए भी जिनके पास मैं कल बैठा हुआ था। वो मोहतरम 50 लाख रुपया लगा के अपने बच्चे को कनाडा भेज रहे हैं। कनाडा जाके वो टैक्सी चलाएगा या फिर कोई फ्री जैसी का काम करेगा, मेरा टैक्सी ही चलाएगा। और मेरा ये उसको मैसेज है, उसको भी और ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को, खुदा के लिए उठ जाएं, नींद जो गफलत की नींद से बेदार हो जाएं। 50 लाख मैं कहता हूँ छोड़ें, 45 लाख अपने अकाउंट में डाल लें, 5 लाख रुपए लेकर इरफान साइंस वाला के पास आ जाए। ये आपको कारोबार का मॉडल बना के बताएंगे, करना सिखाएंगे, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ बेचना है, ये पूरा मॉडल आपको सिखा देंगे। 45 लाख आप फिर बच जाएगा। 50 लाख रुपया लगा के जाके वहां मुलाजमत करना, गुलामों की तरह रहना, गुलामी की जिंदगी जीना, उससे कदरे बेहतर है अपनों में रहें, अपनी जुबान में रहें, और जवानों की तरह रहें, शेरों की तरह रहें, नवाबों की तरह रहें। 45 लाख बचा लें, 5 लाख इरफान साइंस वाला के पास लेके आ जाए। इनको देना नहीं, ये आपको सिखाएंगे, बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बेचना है। और वो जो आपने वहाँ टाइम स्पेंड करना है, अच्छा खासा टाइम लगाना है, 18-20 घंटे मुशक्कत के बाद, मजदूरी के बाद आपने कुछ कमाना है, तो 18-20 घंटे मैं कहता हूँ यहाँ पे लगा लें। अगले 2 से 3 साल में आप एम्पायर बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे, आप बिजनेस टाइकून बन सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल जी, मैसेज यही है। देखें, पिछले 75 सालों में हमारी एक ही कंप्लेन है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे जो है ना वो तरक्की नहीं हो रही। तो भाई मेरा मैसेज ये है कि देखिए, एक ही रास्ते में बार बार जब चलेंगे तो मंजिल वही आनी है। अगर हमने मंजिल को सेपरेट करना है, कोई नई मंजिल देखनी है, वक्री मंजिल देखनी है, तो हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हमें अपनी आदत, हमें अपनी लर्निंग, हमें अपना एटीट्यूड, हमें अपना बिहेवियर, अपने दोस्त, अपना सर्कल, हर चीज़ बदलनी पड़ेगी। बदलेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, सोचेंगे, फिर तरक्की का सफर शुरू होगा। ऐसे बातें करने से, बार बार उसी प्रैक्टिस को दोहराने से हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। और ये अल्टीमेटली करना हमने ही है, कोई बाहर आएगा, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और भाई करेंगे तो होगा। इस वाले से रेहान साहब का बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, वो वाला वाली साल लगाते हैं ताकि
प्रॉपर एक इंकलाब बर्पा हो, तब्दीली का सफर शुरू हो, कोई तो तब्दीली की बात करे। हर कोई हम एक ही डगर में चल रहे हैं, होता नहीं भाई, करेंगे तो होगा। एक आखिरी मैसेज इसी को कि अगर हमने अपनी मंजिल को चेंज करना है तो रास्ता भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे उमर रियाज साहब, एजुकेशन वाले। इतना बिजनेस भी कर रहे हैं, खलक की खिदमत भी कर रहे हैं, टीचिंग एक पैगम्बरी पेशा है, ये लीडर हैं, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि इन्होंने टीम को जोड़ के रखा हुआ है। जो किसी भी कामयाब कारोबारी शख्स की पहली निशानी होती है कि वो अपनी टीम को बनाता है, तो उन्होंने बड़ी एहसन अंदाज से अपनी टीम को साथ रखा हुआ है। और ज़रा सोच लें, यानी कि एक बंदा अगर इतने बड़े बिजनेस चला सकता है तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें ख़ास है। इसी तरीके से आप सभी के सभी लोग जो स्टिल थिंकिंग प्रोसेस में है, सोच रहे हैं हम कुछ करेंगे, हम कब करेंगे, हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, मैं बड़ा होकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई कुछ नहीं होता। काम, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें